हाँ जी, हाँ जी, ज़हूर कैसे हैं आप? हाँ बस खैरियत। आप कैसे हैं गालिब? अब मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आपकी आवाज़ देखें लाउड एंड क्लियर आ रही है। वाह ग्रेट। अच्छा गालिब, मैं चंद क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि जब मेरी अपने मुसलमान दोस्तों से बात होती है तो काफ़ी सारे उनमें बड़े एजुकेटेड होते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं मुझे बड़ी बेवकूफ़ाना लगती हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता, अगर आप उसके उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, उसको एक्सप्लेन करें कि लोग ये बातें क्यों करते हैं और ये क्यों बेवकूफ़ाना है। तो हम्म। सबसे पहले तो मुझे इसकी समझ नहीं आती कि जब लोग कहते हैं कि यार आपकी आवाज़ फिर ये कटने कैसे लग मान गई सकते है। हैं? जी। आपकी आवाज़ दोबारा कटने लग गई है। अच्छा, अभी दिख रहा है? आप बोलिए। अच्छा, हेलो। हाँ जी, बोले तो बोले बोले जब लोग बोले। कहते हैं, अभी ठीक होगी। अच्छा जब लोग कहते हैं कि यार आप ये कैसे मान सकते हो कि ये पूरी कायनात ऐसे बन गई, खुदा के बगैर ये कैसे बन सकती है? तो मैं दिल में सोच रहा होता हूँ कि यार ये ये इसी तरह ही बन सकती है कि जिस तरह के खुदा को किसी ने नहीं बनाया ना। तुम लोग तो मानते हो कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया, वो खुद ही बना, हमेशा से मौजूद था। सो इफ यू कैन एक्सेप्ट दैट, why you cannot accept that the universe can come into existence uh, without anyone's doing it? इंटरवेंशन। हाँ, एग्जैक्टली तो जैसे खुदा के लिए अगर आप ये मान सकते हैं कि खुदा खुद बन सकता है, तो फिर उसका असल में उन्होंने ना एक देखें, जितनी भी ये लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग के आर्गुमेंट्स हैं ना इन फेवर ऑफ गॉड, ये सिर्फ जुबान है। दे आर जस्ट वर्ड्स, दे डोंट मीन एनीथिंग एक्चुअली। ठीक है, जैसे एक बात है कि जब ये वाला प्रॉब्लम रिलीजियस आदमी को फेस होता है कि वो कैसे खुदा कैसे खुद बन सकता है, तो उसका आंसर क्या पता है? वो कहते हैं कहीं से स्टार्ट होता है ना, ये मैंने कहीं नहीं सुना नहीं, था। जब उनसे ये कहा जाता है कि खुदा कैसे खुद से बन सकता है, तो वो कहते हैं खुदा तो बना ही नहीं है, खुदा तो हमेशा से था। हम्म। मतलब हाउ इज इटर्निटी अ सोल्यूशन टू दिस पैराडॉक्स? इटर्निटी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है, कैसे हो सकता है इटर्नल कि गॉड इटर्नल होगा? तो जी इसलिए ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जो कि असल में उसकी नेचर क्या है यू कैन नॉट इवन बिगिन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और दूसरी बात है कि यूनिवर्स के बनने की रीजन गॉड, दैट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। साइंस सिर्फ सोल्यूशन देती नहीं है, सोल्यूशन को सिंगल आउट करके उसकी परफेक्ट रीजनिंग देती है कि यही रीजन क्यों हमारा यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का पार्ट क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। तो हम गॉड को क्यों माने और मल्टीवर्स को क्यों ना माने, किसी मजहबी शख्स के पास इस बात की कोई रीजन नहीं। फिर वो मल्टीवर्स की क्रिएशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ फिर मल्टीवर्स भी किसी ने क्रिएट किया होगा। अच्छा जी, तो मल्टीवर्स तुमने देखो, पहले जब यूनिवर्स की बात करते हैं ना, तो यूनिवर्स के ऊपर इनका जो मुकदमा होता है या जो इनका आर्ग्यूमेंट होता है वो इस बात पे बेस होता है कि हाँ जी यूनिवर्स तो है ना, तो कोई चीज जो है वो उसे एग्जिस्टेंस में तो आना है। और फिर बिग बैंग बैंग में यूनिवर्स की शुरुआत की बात साइंस करती है, तो फिर ये उसको बड़ा आसान सा जवाब आगे से देते हैं कि यूनिवर्स है, तो वो नुसरत फतेह अली की कवाली भी है ना, हम हैं तो खुदा भी है। ठीक है, कि हमारा होना खुदा के होने का सबूत है। ठीक है, हालांकि नेसेसरली ये नहीं है, नेसेसिटी ये साबित नहीं कर सकते। ठीक है, नेसेसिटी जब तक ये साबित नहीं करेंगे ना कि खुदा ही अकेला सोल्यूशन है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का, तब तक ये इस बात पे विदाउट एविडेंस इसको साबित नहीं कर सकते। क्योंकि नेसेसिटी तभी साबित होगी कि खुदा ही अकेला नेसेसरी एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में आने के लिए। इस बात को ऑब्जर्वेशन से साबित करना पड़ेगा, ये जुबानी जमा खर्च से या एक डिडक्टिव रीजनिंग के आर्ग्यूमेंट से साबित नहीं की जा सकती बात। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग यहां पे काम नहीं करेगी।
समझ गए मेरी बात? बिल्कुल, हाँ। अच्छा, दूसरा जो मैं भी मेरे एक बहुत ही एजुकेटेड दोस्त हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी कि अम, वो कह रहे थे कि यार ये जो खुदा ने मतलब दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो खुशहाल रहते हैं, बहुत सारे लोग मिज़रेबल कंडीशन में भी रहते हैं। तो उन्होंने अब ये उसका नतीजा ये निकाला हुआ है और ये किसी स्कॉलर को भी सुनते हैं जो कि इस आइडिया को मतलब प्रमोट करते हैं कि खुदा ने मिज़री इसलिए बनाई है ताकि और लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ गुड, and because without that misery we won't know what is good. It kind of helps us develop those emotions, and it's kind of, it helps us sympathize with others. So don't you think this is kind of silly? रिपीट करें। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेवकूफाना बात है कि नहीं, क्या बात है बेवकूफाना, जरा शुरू से रिपीट करें ना। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना, वो कहते हैं कि यार खुदा ने मिजरी एक तरफ लोगों को खुशहाल बनाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा गुर्बत है, अफलास है, बीमारियां हैं। तो ये खुदा ने इसलिए बनाई हुई है कि अगर सारे लोग खुशहाल होते तो वो उनको समझ ना आती कि यार अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो ये हमें वो फीलिंग्स पैदा करती हैं कि एक तरह से खुदा की बढ़ाई का अंदाजा होता है इससे। अच्छा, चलें एक जरा कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, उसकी बेस पे एक रीजनिंग करते हैं, लोगों को भी समझ आएगी इससे। अच्छा, दुनिया में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, ऐसा ही है? जी जी। अगर अमीर गरीब कोई बहुत प्रॉब्लम में हो और अमीर उसकी हेल्प ना करे तो क्या समझा जाता है? वो अमीर अच्छा इंसान होता है कि बुरा? वो अच्छा समझा जाता है। अगर उसकी हेल्प ना करे तो आई डोंट बुरा नो, समझा कुछ जाता लोग है। बुरा समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार दैट्स ओके। अच्छा, अब एक बात है कि एक अमीर है, उसके पास अनलिमिटेड दौलत है, और वो चाहे तो एक गरीब आदमी को, जो कि बेचारा जिसका बच्चा कैंसर से मर रहा है, उसके बच्चे के कैंसर के इलाज के लिए पैसे दे सकता है, मगर वो जानते बूझते पैसे नहीं देता, हालांकि वो दे भी सकता है। तो फिर उसको कैसा समझना चाहिए? तो लोग तो बुरा समझते हैं, कहते हैं, हाँ, तो लेकिन मगर यार एक कहते हैं बात है यार ये कि देखें, अब एक बात है कि खुदा तो बहुत अमीर है भाई। हम्म खुदा ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अमीर उसकी मदद करेगा? खुदा खुद क्यों नहीं कर देता? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। दूसरी बात है कि कैंसर दिया किसने? गॉड ने दिया ना, उस अमीर आदमी ने तो नहीं दिया। वो अमीर आदमी, अगर एक बात है कि एक अमीर आदमी ने आपको एक टॉक्सिक चीज दे के और आपको बीमार कर दिया, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, मगर खुदा ने आपको बीमारी दिया तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है? यानी खुदा हर उस केस में जिसमें वो इंसान को गुनाहगार और बुरा कहता है, उसी केस में वो खुद ये बात एक्सेप्ट नहीं करता, हालांकि ही इज डूइंग नथिंग। ठीक है? दुनिया में जिस भी बात के लिए गॉड इज जजिंग मी, बेसिकली ही कैन बी जज्ड इवन हार्शर। क्योंकि मैं तो, अगर फर्ज करेंगे मुझे पता चले कि 10 किलोमीटर दूर कोई शख्स है जो आज रात भूखा सोएगा, ठीक है, और मुझे उसकी हेल्प करनी है, तो मुझे 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा उस तक और उसकी हेल्प करने के लिए। मगर गॉड कैन हेल्प हिम देन एंड देयर। तो गॉड की रिक्वायरमेंट उस आदमी की हेल्प के लिए बहुत कम है बजाय के मेरी, और गॉड नहीं कर रहा, हालांकि ही नोज दैट पर्सन इवन बेटर देन मी। वो तो उसका पेन भी फील कर सकता है, मगर फिर भी नहीं कर रहा। क्यों? तो गॉड की बेस पे किसी को जज करना जो है ना, वो बेसिकली बहुत ही गलत स्टांस है असल में, क्योंकि गॉड कैन बी जज्ड बिफोर एवरीवन एल्स। जी जी। सालिब, ऐसे जैसे ज़हूर ने ये बात कही कि क्योंकि मिजरी इसलिए है, और अगर हर कोई मिजरेबल हो तो पता कैसे चलेगा कि गुड क्या है, और अगर एवरीवन इज गुड
देन पता कैसे चलेगा मिजरी क्या है? तो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए गॉड ने हैज पुट evil alongside good. ये अजीब इलॉजिकल वैसे बात है, ये लोग यूज करते हैं जैसे लाइट और डार्कनेस का कंपैरिजन करने के, light is the absence, darkness is the absence of light. So let's just say if everywhere there was light, no one would know कि darkness क्या है. Similarly, cold is the absence of heat. If everything was hot, no one would know what cold is. तो इस पैरामीटर या इस प्रेमिस में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ये कहना कि दुनिया में बुराई या इविल इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है ताकि गुड का पता चले, एक बहुत ही अहमकाना किस्म की बात है कि अगर लेट्स से पूरी दुनिया में अमीर होते और पूरी दुनिया में अच्छाई होती, तो क्या हमें उसको समझने के लिए बुराई की जरूरत है? क्या लेट्स जस्ट से पैराडाइज में एवरीथिंग वुड बी गुड, यू विल हैव ऑल रिसोर्सेज टू यू, आपके अवेल के लिए हर चीज होगी, तो उधर तो बुराई एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ उस एग्जिस्टेंस का? तो दुनिया में क्या जरूरी है इविल को एग्जिस्ट करना? गॉड असर्ट कर रहा है, या ये इस्लामिक थीस्ट इस तरह की लॉजिक फॉरवर्ड करते हैं कि नेगेटिव हैज टू एग्जिस्ट बिकॉज पॉजिटिव समझ में आएगा। तो आई थिंक दैट्स क्वाइट प्रोपोस्टरस टू से दैट इविल की एग्जिस्टेंस का मकसद ये कि गुड को समझा जाए। तो फिर ऐसे तो फिर आप कोई भी लॉजिक बनाकर इस तरह की बात को जस्टिफाई कर सकते हो और कह सकते हो कि गॉड ये सोच रहा था तभी उसने इविल को क्रिएट किया। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपने एक बीच में बात की थी, असल में मैं नहीं बस ठीक है, कोई बात नहीं हाल, मैं बस आपकी बात थोड़ी आगे कंटिन्यू करी। मैंने ये कहा कि बैलेंस जो है ना गुड एंड इविल का गॉड, हाँ वो मैंने जब बात करनी थी मैं वो भूल गया, मैंने आपकी बात को कैच कर पाया था मगर मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने क्या कहना था। मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखें, ये कहना कि गुड और इवल एक दूसरे के ऑपोजिट है और एब्सेंस ऑफ गुड इज इवल, ये बात बिल्कुल झूठ है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ गुड इज नो एक्शन एट ऑल एंड एब्सेंस ऑफ इवल इज ऑल्सो नो एक्शन एट ऑल। एग्जैक्टली, ये कैसे हो सकता है? देखें, डार्कनेस और लाइट वाली एग्जांपल जो है ना यहां पे नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, ह्यूमन पैराडाइम के अंदर एक एक्शन जो है वो बुरा होता है और एक एक्शन अच्छा होता है। ठीक है, और इनडिफरेंस जो है वो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। तो अंधेरा जो है दैट इज बेसिकली अ न्यूट्रल पोजीशन। जब फोटॉन्स नहीं होंगे तो स्पेस विल बी डार्क, फोटॉन्स होंगे तो स्पेस में लाइट होगी। और स्पेस में अगर मैटर भी हो, ये याद रखें, स्पेस में अगर मैटर ना हो तो स्पेस डार्क है। एक स्पेस जिससे लाइट गुजर रही है ना, इन इट सेल्फ वो फिर भी डार्क ही रहेगा। लाइट जब बाउंस ऑफ करती है मैटर से तो तब पता लगता है कि चीज को डार्क है कि लाइट है। ठीक है, तो ये बड़ी ही एक नाइव सी एग्जांपल है जो कि दी जाती है। इट मींस नथिंग इवन इन द रियल सेंस। वही फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया ना कि आप फिजिक्स की चीज को यूज कर जस्टिफाई करो गुड एंड इविल की एग्जिस्टेंस, जस्टिफाई करो इविल की एग्जिस्टेंस टू प्रूव कि गुड की कदर उस वक्त होगी जब इविल हो। तो या दैट्स, आई थिंक यू समड इट अप ब्यूटीफुली। चलें, ठीक है। अच्छा जहूर, और क्या बात करेंगे आप? अच्छा, एक और है, कुछ बहुत सारे, तकरीबन सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि यार मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है। तो मुझे ये बात भी बहुत बेवकूफ़ाना लगती है, क्योंकि अगर तुम में क्या, मतलब मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में कि यार तुम में कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा करम है, लेकिन एक और इंसान होता है उधर भी, वो ज़्यादा अच्छा इंसान होता है, अच्छा मुसलमान भी होता है, लेकिन उसके ऊपर इतना करम नहीं होता। तो ये भी मुझे बड़ी बेवकूफ़ाना बात ये इस बात की गवाही है कि खुदा को हिपोक्रेट्स पसंद है, जो असल में अपनी जिंदगी से खुश नहीं है मगर वो ये कहता रहे कि मेरे पे अल्लाह का बड़ा करम है बस। तो खुदा को तो खुद हिपोक्रेसी पसंद है कि वो नहीं है खुश अपनी जिंदगी से। पता नहीं उस बेचारे के बच्चे मर गए हैं, कोई और जिंदगी में खाने को नहीं है, बीमार है, कैंसर हो गया,
बट ही स्टिल सेइंग कि हाँ जी मुझ पे तो अल्लाह का बड़ा करम है, भगवान का बड़ा शुक्र है जी, भगवान की कृपा है जी बड़ी, ठीक है, जीसस, प्रेज जीसस जी, उसने सब कुछ दिया हुआ है। तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ना, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि मैंने तबलीगियों से काफ़ी सुना था। एक मेरे कुछ दोस्त थे तो उससे डिस्कशन होती थी, वो उनसे मैं सुनता था कि यार ईमान का जो सबसे बड़ा दर्जा है ना, वो ये है कि आप हाथ से किसी को रोकें। कोई बुराई कर रहा हो तो आप उसे हाथ से रोकें, और उससे कम दर्जा ये है कि फिर आप उनको ज़बान से रोकें, और सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा जो है वो ये है कि आप उस बंदे के बारे में जो कि बुराई कर रहा है, आप दिल में या दिमाग में उनके बारे में बुरा मनाएं। अच्छा, तो इससे तो अच्छा मैं मुझे आपको ये बताऊं, इन तीनों दर्जों से भी एक अफजल दर्जा है, आप उस जगह पे कैमरा लगा दें। अच्छा। आप उस जगह पे कैमरा लगा दें, आपको पता है आज दुनिया में सबसे ज्यादा बुराई को क्या रोकता है? कैमरा। लोग कोई किसी को एट्रॉसिटी करने लगता है, कोई चोरी करने लगता है, कुछ करने लगता है, सीसीटीवी कैमरा देखता है कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, उसी टाइम वो सब दर्जों से अफजल है। किसी को कोई मारने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कैमरा लगा दे वहां पे, कोई इशारा नहीं तोड़ेगा, ठीक है, कोई चोरी नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी उधर वहां पे कोई गलत हरकत नहीं करेगा, हर कोई बंदे का पुत्र मान जाएगा। हजरत मोहम्मद को पता नहीं था कि इन तीन दर्जों से आला भी एक दर्जा है कि वहां पे कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा दो भाई, बात खत्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दुनिया का सबसे बड़ा मौलवी और दुनिया का सबसे बड़ा घटिया आदमी दोनों ही कुछ नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है। तो आपको मुझे पता है एटीएम मशीन कितनी बड़ी चीज है। एटीएम मशीन के ऊपर एक कैमरा लगा होता है हमेशा, ठीक है, दुनिया में कहीं भी हो, कोई एटीएम मशीन नहीं तोड़ता, कोई उसको उठा के नहीं लेके जाता। हर एक को पता है कि इसके अंदर करोड़ों रुपया है हर वक्त, ठीक है, कोई नहीं लेके जाता। क्यों नहीं लेके जाते लोग? इसलिए कि लोग असल में लोग लोगों से ही डरते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो एक है कि आप एक इंसान की अच्छी एजुकेशन करें, उसे समझाएं, उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें लॉफुल तरीके से पैसे कमाने की, उसकी अच्छी तरबियत करें, उसे ट्रेनिंग दें, उसे एक यूजफुल इंसान बनाएं। वो खुद ही बुराई नहीं करेगा, ठीक है, वो कोई भी किस्म की दुनिया में जो शख्स यूजफुल इंसान है, जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, जो अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करता है, जो किसी और तरह से सोसाइटी में किसी चीज में कंट्रीब्यूट करता है, जो इंसान, वो क्रिमिनल बनने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो यूजफुल आदमी है। उसको पता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूं, मैं क्राइम नहीं कर सकता, मैं अपने कंट्री के लिए काम कर रहा हूं, मैं क्राइम नहीं कर सकता, मैं फलां कम्युनिटी का लीडर हूं, मैं क्राइम नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी कम्युनिटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखें, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना, अगर आप दुनिया की किसी एक चीज के बारे में भी ले रहे हो ना, तो आप क्राइम के मामले में खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने फलां की जिम्मेदारी ली है, आपने बच्चों की जिम्मेदारी ली है, ठीक है। कुंवारे लोग ज्यादा क्राइम क्यों करते हैं? ठीक है, वो ज्यादा रूथलेस क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस बंदे पर एक आदमी वही वन व्हीलिंग करता था, उसकी जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद वो कभी वन व्हीलिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? वही जो पहले 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के ऊपर गाड़ी चलाता था या बाइक चलाता था, वो अब 40-50 पे भी नहीं चला रहा होता। क्यों? वो उसको पता है कि यार मैं मर गया तो मेरे पीछे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, ठीक है। और फिर उसी शख्स को अगर आप लॉफुल तरीके से अपने सारे काम करने की का तरीका समझा दें, उसको एबिलिटी दे दें, तो वो कभी क्राइम नहीं करेगा। तो वो सोसाइटीज जिन्होंने यूजलेस लोग पैदा किए हैं, वहां पे हमेशा क्राइम ज्यादा होता है। जिन्होंने यूजफुल लोग पैदा किए हैं, वहां पे क्राइम कम होता है। दुनिया में ईस्ट और वेस्ट में क्या फर्क है सबसे बड़ा? मतलब अगर हम पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में क्राइम ज्यादा है, और ये कहेंगे वो जी पाकिस्तान में क्राइम ज्यादा है जी, बड़ा वो बातें करते हैं इस बारे में, तो जी लोगों को अल्लाह ने रोका नहीं तो ये लोग सब कुछ खा जाएं। नहीं यार, पाकिस्तान में क्राइम इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान में यूजलेस लोग बहुत ज्यादा है, जो ना खुद अपनी जिंदगी का कुछ कर सकते हैं, ना किसी दूसरे शख्स की जिंदगी में कोई चेंज ला सकते हैं, ना उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो फिर प्रॉब्लम खड़े ही करते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में हर जगह सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी कमोडिटी
ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आप सब स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्स पैदा करेंगे तो आपकी घटिया सोसाइटी ही बनेगी। आप अच्छी स्टैंडर्ड की ह्यूमन रिसोर्स पैदा करेंगे, आपकी अच्छी सोसाइटी बनेगी। ये फर्क है दुनिया में लोगों के दरमियान। नहीं, ये बातें तो आपकी सारी सही है। मुझे जो इस बात में जो तबलीगी आमतौर पे कह रहे होते हैं कि ईमान के दर्जे, उसमें जो चीज़ मुझे मज़ा का खेज लगती है कि जो कहते हैं कि यार सबसे बेहतर दर्जा ये कि आप हाथ से रोकें। उनका मतलब ये होता है कि आप जिहाद करें, आप लड़ाई करें। हाँ, तो ये उल्टा है, असल में इनका उल्टा है कि किसी हाँ, शख्स को जुबान से ना रोको, पहले ही थप्पड़ मार दो जाके उसको, ताकि बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल। आपकी शुरू हो जाए। हाँ, तो ये मतलब इतनी सिंपल सी बात है, आप किसी बच्चे को भी कह दें कि यार से पहले पहले जाके लड़ाई करो, फिर जो है उसको बात समझाओ, फिर जो है उसका दिमाग, तो इट शुड बी द ऑपोजिट। आप पहले उसके बारे में सोचें कि यार ये बात सही नहीं है, और फिर उसके बारे में कुछ बोलें। अगर कोई नहीं मान रहा तो फिर आप कोई एक्शन लें। तो दे जस्ट explain it in a very like in a strange sequence. The sequence is like the opposite. एग्जैक्टली अगर आप किसी शख्स को बुरा करते देखें, कुछ आप उसे जुबान से समझाएं और वो बाज आ जाए, तो यार आपको थप्पड़ मारने की जरूरत क्या है? जुबान से बाज आ गया, ठीक है, खत्म हो गई बात। अब एक आदमी है, वो आया है जी आपके घर में, एक फल वाला फ्रूट दरख्त लगा है, एक बच्चा आया है, उस दरख्त पे चढ़ के फल तोड़ के खा रहा है, तो अब आपका क्या मकसद है कि आप उसे हाथ से रोकें, तो आप उसे दरख्त से नीचे गिरा दें? मतलब दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग कि आप एक बच्चे को फल चोरी करने पे नीचे गिरा दें, हाथ से रोकें, या आप उसे मारना शुरू कर दें। यार नहीं, आप ये कह सकते हो तुम क्या कर रहे हो, वो हो सकता है डर के भाग जाए, बात खत्म। तो उल्टी गंगा है। अच्छा, दूसरा गालिब आपने अभी यूज कर रहे थे कैमरे का एग्जाम्पल, तो मैं कभी कभी वो मैगजीन है, उसका नाम है फिलॉसफी नाउ, तो मैं कभी कभी उसके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। तो उसमें एक दफ़ा इसके ऊपर एक आर्टिकल था कि इज कैमरा गुड फॉर द ह्यूमन मॉरल एवोल्यूशन, राइट? कि अब हम कैमरे की वजह से मॉरल बनते जा रहे हैं, इज इट रियली गुड? उनके ख्याल उस आर्टिकल को पढ़ के मुझे ये लगा कि शायद इट्स बेटर मोरालिटी व्हेन देयर इज नो कैमरा, नोबडी इज वाचिंग यू, बट यू आर स्टिल डूइंग द राइट थिंग। तो अगर कैमरा नहीं है, फॉर एग्जांपल, देन मे बी द पीपल विल फील ओके नाउ आई कैन डू एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ मे बी in one way is helping, but in other ways, yeah, it may not be good for our moral evolution. So आप उसके मगर आप एक बात देखें, जब आप उधर जाते हैं कभी एटीएम पे, ऊपर कैमरा लगा होता है, कभी आपको लगता है कि ये कैमरा इसलिए है कि आपको चोरी से आपको रोकेगा? लगा है कभी? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने तो वहां कैमरा ना भी लगा हो तो then I'll be probably not even thinking about it. मेरे ख्याल में इसलिए इस बात का कोई इफेक्ट नहीं है, जो बात उस जगह लिखी है वो गलत है। देखें, मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे ट्रू मोरालिटी को डिफाइन करने वाली एक लाइन एक साइंटिस्ट ने कही, स्टीवन वाइनबर्ग, न्यूट्रिनो का डिस्कवरर, उसने बात कही। वो क्या है? अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं। अच्छे लोगों से बुरा काम कराने के लिए मजहब की जरूरत होती है। मेरे ख्याल में ये जो उसने कहा है ना कि अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं, यकीन करें ये दुनिया की सबसे सच्ची बात है। अच्छे आदमी को बुराई करने पे सिर्फ मजबूरी ही मजबूर कर सकती है, या मजहबी प्रोपेगेंडा मजबूर कर सकता है, ठीक है? और मजबूरी में तो अगर आप बुराई भी करते हैं ना, यानी आप वाकई मजबूर हैं और आप बुराई करते हैं, तो आप गुनाहगार नहीं होते। समझ गए? अगर मैं 7 दिन से भूखा हूं और मैं कहीं से सेब चोरी कर लेता हूं तो क्या गुनाह होगा? नहीं, है ही नहीं है गुनाह, फिर वो गुनाह नहीं है, ठीक है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात याद रखें कि लॉज भी क्रिमिनल्स के लिए होते हैं, ठीक है? कैमरा भी क्रिमिनल्स के लिए ही होता है। और अगर हम ये समझेंगे एवोल्यूशन हमारी कोई डिफरेंट हो जाएगी कि कैमरे लगे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जो लोग जिन्होंने जुर्म करना होता है वो कैमरे के होते हुए भी करते हैं। आप नॉर्थ अमेरिका में शायद आपने खबरें सुनी होंगी कि पिछले काफ़ी महीनों से
लोग गाड़ियां चोरी कर लेते हैं, हर के ड्राइववे के ऊपर कैमरे लगे हुए भी होते हैं. They just come and they steal the car. और उनको नजर, all they do is they maybe wear a mask or something and they cannot be recognized. By the time you know they're gone, you will find that car in Africa somewhere. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.